मान्यताएं हैं धर्म के हिसाब से। कानून के हिसाब से बात करें, कानून के हिसाब से तो कानून में, कानून भारत का जो कानून है इसमें दो तरीके से धाराएं हैं। धारा एक 306 है और एक धारा है 309। तो ये उसी पर लगती है आत्महत्या करने वाले पर, आत्महत्या करने वाले, प्रयत्न करने वाले पर, ठीक है। जो ये प्रयत्न करते हैं लेकिन बच जाते हैं, अब धारा कानून तो तभी लगेगा जब बच जाओगे, और मर गए तो चले गए, कोई टेंशन नहीं, आराम से चले जाओ। और जब बच जाओगे तो 309 धारा लगेगी, जो आईपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा 309, आईपीसी की धारा 306। ये उसी व्यक्ति पर जो आत्महत्या करता है 309 उस पर लगती है। और इसमें 1 वर्ष की सजा है, 1 वर्ष की सजा है, या जुर्माना है, और या फिर दोनों हो सकती हैं। लेकिन ये जमानती अपराध है, जमानती अपराध, इसमें बहुत जल्दी जो है बेल मिल जाती है, जमानती अपराध है ये। लेकिन ये गैर जमानती अपराध है, ये उकसाने वाले पर लगता है, उकसाने वाले पर। जैसे किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, मजबूर करना, ठीक है, तब धारा 306 लगेगी। तो ये गैर जमानती अपराध है, गैर जमानती अपराध, ये गैर जमानती अपराध है। इसमें 10 वर्ष की सजा हो सकती है, 10 वर्ष की सजा, और इसमें बेल भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये कानून है इंडिया का, अपने भारत का, जो इसमें जो किसी को उकसाया जिसने, तो उस पर 306 लगेगी और 10 वर्ष की कारावास हो सकती है। और ये 309 उस व्यक्ति पर लगेगी जिसने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है अपने आप को खत्म करने का, लेकिन वो बच गया, तब उस पर ये लगेगी ये धारा। तो इसमें बहुत जल्दी बेल मिल जाती है। तो ऐसा करने की नौबत क्यों आती है, ये हमने कारण बताया है। या तो नशाखोरी होती है, ब्रेकअप होता है, कर्ज होता है, मानसिक असंतुलन होता है। अच्छा, किसी भी तरह की आत्महत्या करना ये समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम अपने जीवन को खत्म कर लेंगे। तो ये जो है, ये इस्लाम धर्म और सनातन धर्म और ईसाई धर्म, हर धर्म में इसको गलत कहा गया है आत्महत्या करने को, क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ जीवन है, ईश्वर ही इसको लेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आत्महत्याएं ये बढ़ रही हैं। तकरीबन 70 लाख लोग हर वर्ष विश्व भर में आत्महत्या कर लेते हैं। अपने भारत की बात करें तो 1,31,400 लोग आत्महत्या करते हैं। अच्छा, आत्महत्या कर का नशाखोरी, क्या नशाखोरी, जो नशीले होते हैं उनको नशा चाहिए, अगर नहीं मिलती है तब उनका संतुलन बिगड़ जाता है, फिर ये सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। ब्रेकअप, किसी से रिलेशन चल रहा है, ठीक है, और उससे ब्रेकअप हो गया, तब ये सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमने बताया है कि समस्या का समाधान सुसाइड करना नहीं है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है अपने जीवन को ही खत्म कर लें, यानी अपने ही जीवन को खत्म करना, यही आत्महत्या कहलाता है। कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, किसानों पर कर्ज हो जाता है, तो वो अदा नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से ये फांसी लगा लेते हैं, या कोई जो है पेस्टिसाइड का यूज कर लेते हैं, या फिर नदी में कूद जाते हैं, ठीक है, फांसी लगा लेते हैं। तो ये मानसिक संतुलन वाले असंतुलन होता है, वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो ज्यादातर
और देखा ये गया है कि दिहाड़ी मजदूर वाले सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। दिहाड़ी मजदूर वाले लगभग दिहाड़ी मजदूर वाले करते हैं लगभग 25.6%, और कृषि वाले, खेती-बाड़ी वाले करते हैं 6.4% लोग ये आत्महत्या करते हैं, और छात्र करते हैं, छात्र छात्राएं ये 8% हैं, 8%, और बेरोजगार ये करते हैं 8.6%। ये परसेंटेज इनका है। हाउस वाइफ जो गृहिणी होती हैं, हाउस वाइफ गृहिणी करती हैं ये 14% आत्महत्याएं। तो ये आत्महत्याओं की संख्या ये धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। हमने बताया कि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है। जब बात है सन 2011 की, जब मैं जीएफ कॉलेज में बीएससी थर्ड ईयर में था और प्रैक्टिकल चल रहे थे जूलॉजी का, तो उस समय हमने अपनी आंखों से देखा कि प्रैक्टिकल खत्म हुआ और उसके बाद जो हम निकले हैं, गोविंदगंज फटकिया से होते हुए रास्ता था, नीचे से निकल जाते थे, और उससे पहले ही एक लड़की थी जिसका नाम था संगीता चौहान, और ये पहले ही निकल गई और ट्रेन के सामने आकर और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सबने देखा ये मंजर, जब वहां से जो निकले, जो ट्रेन जा रही है उसके सामने कोई आता है तो फिर वो ट्रेन रुकती नहीं है, क्योंकि अगर वो ब्रेक भी लगाएगा तब भी कोई फायदा नहीं है, और यदि वो रोकना चाहे तो एक के लिए नहीं, उसमें तो हजारों लोग होते हैं, तो उनका भी जीवन फिर खतरे में हो सकता है, इसलिए वो सीधे चले जाते हैं। और उसके चिथड़े उड़ा दिए ट्रेन ने, सर कहीं, हाथ कहीं, पैर कहीं, तो ये सब अलग अलग चिथड़े उड़े पड़े थे। और फिर ट्रेन दूसरी आई, रुकी, उसके बाद उसको हटाया गया वहां से, फिर उस ट्रेन को जाने दिया गया। और उसके बाद फिर दूसरा दिन हुआ तो फिर कॉलेज में 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया, फिर कहानी वही चल रही है। तो आते जाते ऐसे तो होते ही रहते हैं कांड। तो लेकिन लास्ट में उसका ये पता चला कि उसका शादी जो माँ बाप ने तय करी थी तो उससे वो सहमत नहीं थी, और उसका जो प्रेम प्रसंग था किसी और से चल रहा था, तो माँ बाप ने कहीं और दूसरी जगह रिश्ता लगा दिया, तो उसने जाके आत्महत्या कर ली, यानी अपने जीवन को खत्म कर लिया। तो क्या मिला? किसी अपनी जान लेना तो दूसरे का नुकसान है। खुद जाओगे, घर वाले हैं, 2-4-6 दिन या रिश्तेदार रोएंगे धोएंगे, और उसके बाद फिर कहानी वही स्टार्ट होगी। तो ये पता चला है इससे कि शादी दूसरी जगह से, अरे जहां माँ बाप ने शादी तय करी थी तो उसके कौन से 2 सींग लगे होते, वो भी तो लड़का होता, 2 आंखें होती, 2 पैर होते, 2 टांगे होती, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में सेट हो जाता है कि नहीं ये करना है तो ये करना ही है। भूत सवार हो जाता है कि नहीं ये करना है, अरे जीवन अनमोल है और एक ही बार जीवन मिलना है। जन्म अगर 7 होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं इंसान का ही रूप मिलेगा। सनातन धर्म के हिसाब से अगर 7 जन्म होते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि 7 जन्म इंसान के ही मिलेंगे, ना एक ही जन्म इंसान का मिलेगा, बाकी दूसरों प्राणियों के जन्म मिलेंगे। तो ये आत्महत्याएं होती रहती हैं। तो इससे हमें बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है जिससे बचा जा सकता है, जैसे 91 52 98 78 21। ये हेल्पलाइन नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर। किसी व्यक्ति, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आत्महत्या करने की कोशिश कर सकता है तो उसके बारे में आप इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। ठीक है।
तो किसी का जो जान बचाना होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। तो कभी खुशी कभी गम।